नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, भारत और नाटो के बीच में हुई गुप्त मीटिंग, क्या नाटो की वजह से भारत रसिया के खिलाफ जा सकता है? आखिरकार ये कौन सी मीटिंग थी जो नाटो और भारत के बीच में हुई और सीक्रेट तरीके से अंजाम दी गई? इसमें भारत और नाटो के बीच कौन कौन सी बातें हुई हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को हम बताएंगे कि भारत अमेरिका को भी एक बड़ा झटका देने जा रहा है, क्योंकि जहां पर अमेरिका असफल हुआ है वहां पे भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं और इसकी वजह से पूरा का पूरा अमेरिका बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है कि आखिर भारत ऐसा कैसे कर सकता है। आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान पर 20 साल राज करने के बाद अमेरिका ने वहां से पैर वापस कर लिए थे और उस समय भारत ने वहां पे झंडे गाड़े थे। पूरी दुनिया ये जानती थी कि अगर अमेरिका वहां पे टिक नहीं पाया तो भला भारत कैसे वहां पे टिक सकता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और भारत की रणनीति बिल्कुल ही अलग थी। अमेरिका जहां पर अपनी ताकत के बल पर अफगानिस्तान के तालिबानियों पर राज करना चाहता था, तो वहीं पर भारत प्यार के जरिए से अफगानिस्तान के तालिबानों को अपनी तरफ करना चाहता है। दोस्तों, अमेरिका ने अपनी सेना के बल पर 20 साल अफगानिस्तान पर राज किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत अब अफगानिस्तान की मदद करके अफगानिस्तान पर राज करना चाहता है। भारत ने यह कहा है कि अब भारत अफगानिस्तान को लगभग 20,000 मैट्रिक गेहूं की सप्लाई करेगा, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात है। और इसके साथ साथ 5 देशों का एक समूह भी बनाया है जिससे अफगानिस्तान की मदद की जा सके, क्योंकि भारत बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि अगर अफगानिस्तान में भुखमरी आ गई तो यकीनन दोस्तों अफगानिस्तान बहुत ही ज्यादा खूंखार हो सकता है और दुनिया के आसपास के देशों पर आतंकवाद का भी कहर देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से भारत अपना अस्तित्व अफगानिस्तान में बनाए रखना चाहता है और वहां पर खाद्य की आपूर्ति कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, भारत और नाटो के बीच में जो मीटिंग हुई है उसमें कौन सी बात हुई है और इसको लेके रसिया ने भारत से क्या कहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब G20 की मीटिंग हुई थी उसके आसपास ही बताया जा रहा था कि भारत और नाटो की भी मीटिंग गुप्त कमरे में हुई थी। दोस्तों, G20 के अधिकारी भारत आए थे, तब उसके साथ साथ नाटो के भी अधिकारी भारत आए थे, क्योंकि लगभग कुछ ऐसे देश हैं जो कि G20 में भी शामिल हैं और नाटो में भी शामिल हैं। तो यहाँ पे बंद कमरे में कुछ ऐसी मीटिंग भारत और नाटो के बीच में हुई जिसकी वजह से रसिया भारत से नाराज हो सकता है। बताया जा रहा है कि नाटो ने रसिया और यूक्रेन के युद्ध को लेके और चाइना को लेके इस मीटिंग में बात की और दोनों को भारत के जरिए से मैनेज करना चाहता है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से नाटो और पूरा का पूरा यूरोप जानता है कि अगर भारत उसके समर्थन में रहा तो हम पूरे के पूरे एशिया में अपना अधिकार बनाए रखेंगे। लेकिन अगर भारत इनके हाथ से गया तो यूरोपियन देशों के पास जो ताकत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक तरफ रसिया जैसा सुपर पावर, दूसरी तरफ दोस्तों चाइना जैसा मजबूत जिसके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं। और बात करते हैं तीसरा, अगर भारत भी इन दोनों के साथ में आ गया तो भारत की फ्रेंडशिप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी है, भारत की राजनीति दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी है। तब ऐसे में दोस्तों ये यूरोपियन देशों की ताकत उनसे बिल्कुल छीन सकती है और इसी वजह से ये भारत को अपना हथियार बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो नाटो की भी मीटिंग हुई थी उसमें नाटो ने यह भी कहा था कि भारत नाटो में शामिल हो जाए, जिसकी वजह से हम भारत को ये गारंटी देते हैं कि चाइना कभी भारत पर हमला नहीं करेगा और यूक्रेन रसिया के वार से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि रसिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और हम यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को नाटो में शामिल हो जाना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।